हरे कृष्णा। तो राजा इंद्रदुम्न जो अवंती में राज्य करते थे, बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। दिन रात भगवान का भजन किया करते थे। अवंती जो आज का उज्जैन है, वहाँ पे इंद्रदुम्न राजा राज्य किया करते थे। दिन रात भगवान का चिंतन मनन, और धीरे धीरे उनके मन में ऐसी अभिलाषा आई कि मैं भगवान का दर्शन करूं। तो वो सभी से पूछा करते थे कि इस क्षेत्र में मैं किस तरह से भगवान का दर्शन कर सकता हूँ, इस जीवन में मैं कैसे भगवान के दर्शनों को पा सकता हूँ। तो उनके राज्य में बहुत सारे तीर्थयात्री आया करते थे और राजा उनसे पूछा करते थे, और ब्राह्मण पुरोहित आया करते थे, उनसे भी राजा की यही इंक्वायरी, यही जिज्ञासा रहती थी, किस तरह से मैं भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ। तो एक दिन भगवान स्वयं ब्राह्मण के वेश में आते हैं और राज्य में आते हैं, उनके दरबार में आते हैं, और वो बताते हैं भगवान नील माधव के बारे में, जो नीलगिरी पर्वत पर वास करे पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में, और उनके दर्शन हम पा सकते हैं। इस तरह से राजा को बताते हैं, उस स्थान का वर्णन करते हैं। तो इंद्रदुम्न जो राजा होते हैं वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं और भगवान के दर्शन को ललायित होते हैं, और तुरंत जाने की तैयारी करने के लिए पुरोहित को कहते हैं। लेकिन पुरोहित उनको कहते हैं कि मैं अपने छोटे भाई विद्यापति को पहले भेजता हूँ, और वो वहाँ पर नील माधव को देख कर आते हैं, उनका दर्शन करके आएंगे, तब हम सब लोग जाएंगे। तो राजा तैयार हो जाते हैं, मान लेते हैं पुरोहित की बात, और इस तरह से विद्यापति को भेजा जाता है। विद्यापति यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं, और वो भी बहुत खुश होते हैं कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा इस जीवन में, और बहुत उत्साहित होते हैं और उड़ीसा प्रदेश की तरफ रवाना होते हैं। तो लंबी यात्रा होती है, रास्ते में बहुत सारे स्थान, एक भुवनेश्वर भी पड़ता है, एकाम्र वन, जहाँ भगवान शिव जी लिंगेश्वर महादेव के रूप में वास कर रहे हैं। वहाँ से वो जाते हैं तो उड़ीसा प्रदेश की सीमा पर प्रवेश करते हैं, और थोड़ी देर में उनको एक बहुत रमणीय स्थान मिलता है, जो एकदम हरा भरा, फूलों से भरा और सुगंध से भरा स्थान है। तो बड़ा खुश हो जाते हैं उस स्थान को देखकर, और रात को वहाँ पर रुकते हैं। रात को रुकते हैं तो उनको आवाज़ें आती हैं, तो जाकर वो देखते हैं तो एक शबरों का आश्रम होता है। शबर लोग वहाँ पे रहते हैं, शबर जाति के लोग वहाँ रहते हैं। तो वहाँ से उन्हें पता चलता है इसमें एकदम वृद्ध हैं विश्ववसु, तो सब उनको सलाह देते हैं आप उनके पास जाइए। तो वो विश्ववसु के पास जाते हैं, लेकिन विश्ववसु तो घर में है ही नहीं। उनकी पुत्री ललिता दरवाज़ा खोलती हैं और उनको बाहर ही वेट करने के लिए, बाहर ही इंतज़ार करने के लिए कहती हैं। और रात को विश्ववसु आते हैं तो उनका देह पूरा सुगंध से भरा है, चंदन से युक्त है। विद्यापति उनको देख के बहुत हैरान रह जाते हैं, और विश्ववसु उनको घर में रहने के लिए देते हैं। थोड़े दिन बाद विद्यापति का विवाह ललिता से होता है। तो अपनी पत्नी से वो जिज्ञासा करते हैं कि विश्ववसु प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, और जब आते हैं तो उनके शरीर से, उनके देह से इतना सुगंध कैसे आती है। तो ललिता उनको बताती हैं कि विश्ववसु जो उनके पिता हैं वो नील माधव, भगवान नील माधव की सेवा के लिए जाते हैं, और वहीं से आते हैं तो उनके शरीर से, उनके देह से इतना सुगंध आती है। विद्यापति बहुत खुश हो जाते हैं और ललिता को कहते हैं कि आप पिताजी से पूछिए कि मेरे को भी दर्शन करने की बहुत लालसा है। तो ललिता अपने पिताजी को मनाती हैं, और विश्ववसु उनकी आंख पे पट्टी बांधकर उनको लेकर जाते हैं नीलगिरी क्षेत्र नील माधव भगवान के दर्शन करने के लिए। और विद्यापति भगवान का दर्शन करके अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और जब वो लौटते हैं रात को, तो विश्ववसु उनको बहुत तरह के व्यंजन उन्हें खिलाते हैं। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हैं विद्यापति, इतना स्वादिष्ट व्यंजन तो उन्होंने इंद्र राजा के राज्य में भी नहीं कभी पाए थे। तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्या है इनमें जो आपने मुझे खिलाया है, प्रसाद इतना स्पेशल क्या है। तो बताते हैं कि नील माधव भगवान की सेवा के लिए सभी देवता आते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं, ये वही महाप्रसाद है, और महाप्रसाद की महिमा का वर्णन करते हैं। और अब विद्यापति जाने के लिए तैयार हैं वापस राजा के पास, राजा इंद्रदुम्न को बताने के लिए कि नील माधव भगवान का वो दर्शन कर सकते हैं, और विश्ववसु से आज्ञा लेते हैं। और विश्ववसु उनको भगवान के सुगंधित हार देते हैं, फूलों के हार जो कभी मुरझाने नहीं वाले थे। और इस तरह से विद्यापति वापस आते हैं, राजा उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और
बिना कुछ खाए व्रत उपवास किए बैठे हैं इतने समय से। और राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और तुरंत ही सभी को आज्ञा देते हैं कि सभी लोग जाएंगे उड़ीसा, और सारा राज्य चल पड़ता है। इस राज्य का एक एक प्राणी, पूरा राज्य खाली हो जाता है, और कोई घोड़े पे, कोई रथ पे, कोई पैदल, सभी लोग जा रहे हैं उड़ीसा के लिए। और वह रास्ते में एकाम्र वन में शिव जी के दर्शन करते हैं, और नारद जी भी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। जब राजा यात्रा के लिए चलते हैं तो शिव जी नारद जी को बताते हैं भगवान नील माधव के बारे में, और बताते हैं कि भगवान तो अब प्रकट हो चुके हैं और स्वयं अब जगन्नाथ जी के रूप में भगवान प्रकट होंगे, और राजा इंद्रदुम्न ही उनको बनवाएंगे। और इस तरह से वो लोग आगे जाते हैं। तो उड़ीसा राज्य के राजा वहाँ पे उनके स्वागत के लिए आते हैं, और जब वो स्वागत के लिए आते हैं तो वो इंद्रदुम्न राजा को बताते हैं कि मैं आपके लिए एक खबर लाया हूँ, भगवान नील माधव अब प्रकट हो गए हैं। जैसे ही विद्यापति वहाँ से आते हैं तो वहाँ पे एक बहुत प्रलयंकारी तूफान आता है, और स्वर्ण बालू में वो सारा मंदिर, भगवान सब समाहित हो जाते हैं। राजा बेहोश हो जाते हैं सुनकर कि भगवान अब प्रकट हो गए, अब मैं कैसे दर्शन करूंगा। इतने समय इंतज़ार किया, इतना तपस्या किया, और मैं यहाँ आया और भगवान चले गए। लेकिन नारद जी उनको सांत्वना देते हैं और बताते हैं कि भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे, आपको यहाँ पे यज्ञ करना होगा, और भगवान दारू भ्रम के रूप में प्रकट होंगे। और इस तरह से इंद्रदुम्न राजा को 1000 अश्वमेध यज्ञ वहाँ पे कराते हैं। और जैसे ही यज्ञ पूरा होता है, भगवान दारू भ्रम के रूप में समुद्र में प्रकट हो जाते हैं। तो वहाँ पे खबर आती है और राजा तुरंत दौड़ते हैं, उनको लाके महावेदी जो गुंडीचा मंदिर है वहाँ पे लाया जाता है। और विश्वकर्मा जी प्रकट होते हैं और वो भगवान के विग्रह बनाते हैं। लेकिन 21 दिन के लिए 21 दिन का समय वो देते हैं, और कहते हैं कि कोई दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा। लेकिन 10-15 दिन में, 15 दिन बाद ही राजा बेचैन होकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो विश्वकर्मा जी अंदर ध्यान हो जाते हैं, और वहाँ पर भगवान का, जगन्नाथ जी का ये स्वरूप, जिस स्वरूप में हम आज उन्हें देखते हैं, वो वहाँ पर होता है। लेकिन राजा को लगता है कि ये स्वरूप तो अधूरा है, और मैंने क्योंकि दरवाज़ा खटखटाया और इस तरह से ये भगवान का स्वरूप अधूरा रह गया, विग्रह अधूरे रह गए। लेकिन नारद जी उनको बताते हैं कि मैंने भगवान जगन्नाथ जी के इसी रूप में दर्शन किए हैं, और आप परेशान न हो, और यही भगवान का स्वरूप, संसार के लिए भगवान यही स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। तो राजा इंद्रदुम्न खुश हो जाते हैं, और फिर नारद जी उनको ब्रह्मलोक लेके जाते हैं। ब्रह्मा जी को इनवाइट करने के लिए स्थापना की, उससे पहले राजा मंदिर भी बनवा देते हैं। और लेकिन ब्रह्मा जी तक पहुंचते पहुंचते बहुत सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं बहुत समय बीत चुका है, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु में और पृथ्वी पे हम मनुष्य की आयु में बहुत अंतर है। तो इतने में वो पहुंचते हैं, इतने तो यहाँ पृथ्वी के सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं आप व्यवस्था करो, मैं आता हूँ। तो जब ये वापस आते हैं तो यहाँ पर गाल माधव राज्य कर रहे हैं, और वो घोड़े पे जा रहे हैं। तो रेत के नीचे उनको ये मंदिर मिलता है, रिकंस्ट्रक्ट कराते हैं उस मंदिर को। और जब ये जाते हैं वापस, विद्यापति और नारद जी, तो गाल माधव पूछते हैं, कहते हैं कि हमने बनाया था मंदिर। लेकिन राजा गाल माधव कहते हैं नहीं, ये तो मेरा मंदिर है। अब साक्षी के लिए लोगों को ढूंढा जाता है, तो वहाँ पे काक भुषुंडी हैं जो सैकड़ों वर्ष से भगवान राम का नाम ले रहे हैं। वो बताते हैं कि हाँ, मेरे को पता है, मैंने देखा है राजा इंद्रदुम्न ने मंदिर बनाया। और गाल माधव उनसे क्षमा मांगते हैं। इस तरह से राजा वापस से उस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और वापस से सब ठीक करते हैं। और ब्रह्मा जी आते हैं और जगन्नाथ भगवान का स्नान, अभिषेक किया जाता है। वो अभिषेक आज भी होता है ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन, वही भगवान का प्रकट दिन है, क्योंकि भगवान ने बताया था इसी दिन मेरा अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के बाद भगवान बीमार होते हैं 15 दिन, और सभी वैद्यों के द्वारा इनका इलाज किया जाता है। भगवान क्वारंटाइन होते हैं 15 दिन के लिए, और बहुत हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन, छाछ, उनको आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती हैं। भगवान को बुखार होता है। इस तरह से भगवान ये लीला प्रकट करते हैं अपनी। और इसके बाद भगवान रथ यात्रा के लिए निकलते हैं। तो राजा इंद्रदुम्न की पत्नी हैं गुंडीचा, और राजा इंद्रदुम्न भगवान उनको 3 वर देते हैं,
और राजा इंद्रद्युम्न भगवान से कहते हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं होना चाहिए, भगवान मुझे आशीर्वाद दो। बड़ी हैरानी वाला बात है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मेरा बेटा होगा तो इस मंदिर पे वो अपना हक जमाएगा, और मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जगन्नाथ भगवान के भक्ति यहाँ पे सेवा करें, तो इसलिए मैं बेटा नहीं चाहता। लेकिन उनकी रानी गुंडीचा वो बहुत दुखी हो जाती हैं, तो भगवान उनको कहते हैं कि मैं स्वयं, वो कहती हैं कि मेरा श्राद्ध कौन करेगा, तो उन भगवान कहते हैं मैं स्वयं आपका श्राद्ध करूंगा, और आपके एक नहीं 2 बेटे होंगे। तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा उनकी बेटी, भगवान ऐसा बताते हैं। वो बड़ा प्रसन्न होती हैं, और उसी प्रॉमिस को, उसी को पूरा करने के लिए भगवान हर वर्ष रथ यात्रा में गुंडीचा मंदिर जाते हैं, और इस तरह से अपने वचनों को भगवान पूरा करते हैं। और रथ यात्रा में भगवान सभी को दर्शन देते हैं, सब पे कृपा करते हैं। जो मंदिर नहीं आ पाते उन पे भी भगवान कृपा करते हैं। इस तरह से 3 वरदान। और इंद्रद्युम्न महाराज एक और वरदान मांगते हैं, भगवान आपके हाथ हमेशा प्रसाद में डूबे रहने चाहिए, जिससे पूरे जगत को आपका महाप्रसाद मिल सके। भगवान बोलते हैं ठीक है। और इस तरह से उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में 8 बार 56 भोग लगाया जाता है, और आनंद बाजार में वो सारा महाप्रसाद मिलता है जो सभी भक्त प्रसाद पाते हैं। और भगवान से एक बार और मांगा जाता है कि आप कभी सोएंगे नहीं। तो जगन्नाथ मंदिर में भगवान बहुत कम सोते हैं, और एक तरह से सोते भी नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं सभी देवतागण दर्शन के लिए आते हैं। तो निरंतर भगवान दर्शन दे रहे हैं, निरंतर अब महाप्रसाद जगन्नाथपुरी में बांटा जा रहा है। तो इस तरह से जगन्नाथ भगवान प्रकट होते हैं दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथपुरी में। और भगवान के बहुत सारे, जगन्नाथपुरी में भगवान के बहुत सारे उत्सव हैं, और बहुत सारी लीलाएं भगवान प्रकट करते हैं वहाँ पे। तो हम 1 बाय 1 हर एपिसोड के अंदर, हर पार्ट के अंदर आपको कुछ नई कहानी, भगवान के कुछ नए उत्सव के बारे में बताएंगे। और इस तरह से भगवान के बारे में हम और भी अधिक उनकी लीलाओं को सुन के आनंद सभी भक्त लेंगे। हरे कृष्णा।